Hi all, this is Simrita Basroor. Welcome to my channel Simrita Basroor's Corner. Today I'll be talking to you about insomnia. इंसोम्निया का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने हिंदी में भी बात की है यहाँ पे। मेरे बाकी के वीडियोस मेरे चैनल पे जो भी दर्शाए गए हैं वो वैसे ही भाषाओं में हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और थोड़े बहुत कोंकणी में भी है, जो कि मेरी मातृभाषा है। उस बारे में मैं आपसे इंसोम्निया के बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाली हूँ। So let us find out a bit more about this and do watch this video entirely till the end. So basically what is the definition of insomnia? Is it जो भी नींद होती है किसी की भी हो सकती है वो नींद, is उस नींद को पूरा होने में या फिर आधी अधूरी नींद, वो प्रॉब्लम को इंसोम्निया कहते हैं। अभी ये ध्यान दे आप अच्छी तरह से कि जब हम बोलते हैं कि आधी अधूरी नींद या फिर डिस्टर्बेंस इन द स्लीप, सो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो इंसोम्निया में परिवर्तित हुआ है। ओके, अभी इसके रीजंस क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट इज पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, कभी भी सो जाना, लगातार प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं होना, कभी भी नींद आना, कभी भी सो जाना, डिप्रेशन जिनको होता है या जिनको एंजाइटी होता है, इंसोम्निया के वन ऑफ द फैक्टर्स में से माना गया है रिसर्च के द्वारा। फिर कोई ऐसे लोग जो एक किसी सर्टेन मेडिसिन में है या मेडिकेशन पे है, उनको वैसे होता है। और lack of exercise also has been one of the key factors for insomnia. तो अभी किसी इंसान को इंसोम्निया है, वो प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात उनकी अनहेल्दी स्लीपिंग साइकिल होती है कि वो कभी भी सोते हैं और एकदम से फटाक से उठ जाना या फिर एकदम से कोई ऐसे वक्त नहीं होता। प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रेशन, इन मेमोरी, देन सम ऑफ देम इवन बिकम अ बिट ग्रम्पी मतलब एकदम से कर्कश होना, एकदम से इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना बहुत जल्दी से। उसके वजह से भी इंसोम्निया होने के ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं। मोस्टली जो लोग दिन के वक्त सोते हैं और रात में नहीं सो पाते, यूजुअली उनको भी इंसोम्निया होता है, ऐसा कहा गया है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंसोम्निया दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी इंसोम्निया और एक होता है सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया मतलब जो किसी मेडिकल कंडीशन के साथ नहीं होता है, और सेकेंडरी इंसोम्निया मतलब जो किसी मेडिकल कंडीशन के साथ होता है। और ये जो इंसोम्निया है इसका कंडीशन भी अलग अलग होता है। अभी एक्यूट इंसोम्निया करके एक नाम है, जिसका मतलब ये है कि उस इंसान को या तो एक रात और कुछ लगातार हफ्तों तक नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो इंसोम्निया हो सकता है। और क्रॉनिक इंसोम्निया मतलब 3 रातें लगातार और उसके साथ साथ 3 महीने लगातार ऐसे नींद नहीं आना, 3 महीने से ज़्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं, तो वो क्रॉनिक होता है। अभी आप जैसे भी जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, वो अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे या फिर आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप उनसे ठीक से बात कर पाओगे इस चीज़ के बारे में। अभी इसका ट्रीटमेंट मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको जानकारी दी है कि अलग अलग टाइप के इंसोम्निया होते हैं, और उसमें ज़्यादातर ऐसे इंसोम्निया देखा गया है जहाँ पे किसी मेडिकल कंडीशन के वजह से इंसोम्निया भी हुआ हो या फिर वाइस वर्सा।
एंड कभी कभी मेडिकल कंडीशन नहीं होता है, कुछ स्ट्रेस के वजह से हो सकता है. सो ट्रीटमेंट क्या है? एक तो मेडिसिन है. सो कृपा करके आप खुद अपने ही डॉक्टर ना बने, किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं जो इंसोम्निया का इलाज करते हो. किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए. क्यों काउंसलिंग? क्योंकि लगातार ऐसा देखा गया है कि मे बी कोई स्ट्रेस होता है, कोई ऐसी बात होती है जो आप अपने अंदर दबाए रखे हो, which is making you more and more emotional, or which is making you more and more sad, or any kind of very extreme emotion is happening, and that's why आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, आपके काम में स्ट्रेस हो सकता है, या फिर अकस्मात मृत्यु किसी की आपके जानकारी की. सो उसके वजह से भी हो सकता है, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं. सो वो काउंसलिंग के बदौलत धीरे धीरे सुलझ सकती है. सो आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हैं जो इंसोम्निया की केसेस लेते हो. तो अभी मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ आपको. सो टिप्स क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप एक ऐसा शेड्यूल बनाए, शेड्यूल असं ठेवा इकडे तुम्ही वेळेवर उठाल आणि वेळेवर झोपाल असं एक नीट दिनचर्या ठेवा तुमची. एक्सरसाइज करणे, व्यायाम करणे हे खूप गरजेचे आहे. सो जेव्हा पण तुम्हाला वेळ मिळेल प्लीज व्यायाम करा, स्वतःची काळजी घ्या, जे काय तुम्ही खातायत त्याच्यावर लक्ष द्या. अति तिथे मती बोलतात आपण, राईट? सो जास्त काही स्ट्रेस घ्यायचा प्रयत्न करू नका, सगळ्या बाबतीत स्ट्रेसफुल व्हायचा प्रयत्न करू नका. स्वतःवर पण लक्ष द्या, स्वतःच्या आरोग्यावर दुर्लक्ष करू नका. स्पेशली ज्यांना खूप कंटिन्युअस स्ट्रेस असतं त्यांना मी एक छोटीशी टिप अजून देऊ शकते की तुम्ही हवं तर, जर इफ यू आर यू लाईक टू रीड बुक्स, तर तुम्ही कुठलं पुस्तक वाचून मग तुम्ही झोपू शकता. किंवा तुम्हाला म्युझिक ऐकणं, गाणं आवडत असेल, सो ते थोडं असं, आणि एकदम असं लाऊड म्युझिक नाही, एकदम सिम्पल इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक पण लावून तुम्ही ऐकून झोपू शकता. त्याच्याने पण मस्त झोप येते. आणि ॲट द मोस्ट, इफ यू वॉन्ट, नाव सिन्स द समर सीझन इज स्टिल ऑन गोईंग, यू कॅन इवन टेक अ बाथ before sleeping so that you will feel a bit better. Please do understand that insomnia has आपलं शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य एकत्र जातं ह्याच्यात. बिकॉज त्याच्यामुळे एक एकदा काय होतं, झोप नीट नसेल तर एक एकदा मग इवन भुकेचा पण प्रॉब्लेम होऊ शकतो, एक एकदा केस पण गळू शकतात खूप, एक एकदा अति डोकं दुखणे पण होऊ शकतं. सो हे सगळं शकतं ह्याच्यावर आहे अवलंबून. सो देर इज नो राईट अँड रॉंग आन्सर इन दिस, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विच आय हॅव टोल्ड यू ऑल have either been found in some or the other research, or has been backed up by many of the mental health professionals as well as the doctors. So this is just a video to make you understand that your sleep is as much important as your food, as your work, as your basic needs, because the more you sleep on time and get up on time, the more your healthy lifestyle will be. Thank you so much for watching. If you have any questions, you can ask me in the comment section. Take care.